दोस्तों, आज हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं वो हिंदी सिनेमा के मल्टी टैलेंटेड स्टार रह चुके हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में निर्माता, निर्देशक, सहायक अभिनेता और अभिनेता के तौर पर काम किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के प्रख्यात अभिनेता राकेश रोशन की, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में दी। राकेश जी बतौर निर्देशक खुदगर्ज, कृष्ण कन्हैया, करण अर्जुन, कहो ना प्यार है जैसी हिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने बतौर अभिनेता भी कई फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा की कई प्रसिद्ध हस्तियों के साथ काम कर चुके हैं। राकेश हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने अपने टैलेंट और अभिनय के दम पर हिंदी सिनेमा में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। साथ ही इनके पूरे परिवार में एक से बढ़कर एक कलाकार मौजूद हैं, जिनके बारे में आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही राकेश के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके निजी जीवन तक की तमाम खबरें जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें। बात करें प्रारंभिक जीवन की, तो इनका जन्म 6 सितंबर 1949 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने मुंबई में ही अपनी पढ़ाई पूरी की। राकेश हिंदी सिनेमा की एक म्यूजिकल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उन्हें बचपन से ही एक अभिनेता बनने की चाह रही। उन्हें म्यूजिक में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन अपने पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद राकेश ने राजेंद्र कुमार और बबीता द्वारा अभिनीत अनजाना जैसी फिल्म में फिल्म निर्माता मोहन कुमार के सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया। अभिनेता राजेंद्र कुमार ने उन्हें कुछ फिल्म निर्माताओं के पास भेजा और इस तरह उन्हें संजीव कुमार और वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म मन मंदिर के लिए सुदेश कुमार ने साइन किया। लेकिन वह एक एक्टर बनना चाहते थे। उनका मन फिल्मों में अभिनय करने के लिए मचलता था। इसके चलते उन्होंने कई फिल्म निर्माताओं से बात की और सन 1970 की फिल्म घर घर की कहानी में बतौर अभिनेता हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने सहायक अभिनेता के रूप में काम किया। उन्हें अपने पूरे करियर में बहुत ही कम फिल्में बतौर अभिनेता के तौर पर मिली। उन्होंने हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ पराया धन, भारती के साथ आंख में चौली, रेखा के साथ खूबसूरत और जया पर्दा के साथ कामचोर नाम की फिल्में की। उनकी कुछ सफल एकल नायक फिल्मों में अभिनेत्री राखी के साथ आंखों आंखों में, योगिता बाली के साथ नफरत, लीना चंद्रावकर के साथ एक कुंवारी एक कुंवारा, बिंदिया गोस्वामी के साथ हमारी बहू, अलका और रति अग्निहोत्री के साथ शुभकामना जैसी फिल्में शामिल हैं। जे ओम प्रकाश ने राकेश के साथ आंखों आंखों में का निर्माण किया। बाद में जे ओम प्रकाश ने आक्रमण का निर्देशन किया, जिसमें संजीव कुमार मुख्य भूमिका में थे और राकेश सहायक भूमिका में नजर आए। और फिर राजेश खन्ना की मुख्य भूमिका में राजेश खन्ना और सहायक भूमिका में राकेश के साथ आखिर क्यों का निर्माण किया। राकेश ने कुछ फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई, जैसे मन मंदिर, खेल खेल में देवानंद के साथ बुलेट नायक के रूप में, विनोद खन्ना के साथ हत्यारा, रणधीर कपूर के साथ ढोंगी, जितेंद्र के साथ खंडन और शशि कपूर के साथ नियत। उन्होंने मुख्य भूमिका में राजेश खन्ना के साथ फिल्म में नियमित रूप से सहायक भूमिकाएं निभाई, लेकिन उनमें से फिल्म चलता पुर्जा एक असफल फिल्म रही और 3 फिल्में ब्लॉकबस्टर रही, जो कि धनवान, आवाज और आखिर क्यों है। कुछ मल्टी स्टार कास्ट में वे मुख्य नायक के रूप में दिखाई दिए थे, जो कि सन 1977 और 1986 के बीच सफल रही। वो थे देवता, श्रीमान श्रीमती और हथकड़ी, जिनमें से सभी में संजीव कुमार मुख्य नायक थे। लेकिन जाग उठा इंसान और एक और सिकंदर नामक फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में थे। राकेश की और अन्य हिट फिल्म जैसे दिल और दीवार, खट्टा मीठा, 1920 और मक्कार सन 1973 से 1990 के बीच सेकंड लीड हीरो या सोलो हीरो के रूप में उनकी अधिकांश अन्य फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। फिल्म में एक अभिनेता के रूप में उनका करियर जब उन्हें डूबता नजर आने लगा, तब राकेश ने सन 1980 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी फिल्म क्राफ्ट की स्थापना की और उनका पहला प्रोडक्शन फिल्म आपके दीवाने थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। उनका अगला उद्यम कामचोर था, जिसे उनके द्वारा निर्मित भी किया गया, जो हिट हो गया। लेकिन इस फिल्म की सफलता का श्रेय इसके संगीतकार और नायिका जया प्रदा को दिया गया। के विश्वनाथ द्वारा निर्देशित राकेश की अगली एकल नायक फिल्म शुभकामना हिट रही। उन्होंने भगवान दादा के साथ खुद को एक प्रमुख नायक के रूप में फिर से लॉन्च करने की कोशिश की। जे ओम प्रकाश द्वारा निर्देशित और मुख्य भूमिका में रजनीकांत और दूसरी भूमिका में खुद को अभिनीत किया, लेकिन भगवान दादा फ्लॉप रही। सन 1984 और 1990 के बीच उन्हें केवल सहायक भूमिकाएं मिली, बहुरानी को छोड़कर। मक्कार एक और सिकंदर जैसी मल्टी स्टार फिल्में
जिनमें वो सेकंड लीड में थे, वह फिल्म सफल रही। एक प्रमुख नायक के रूप में उनकी आखिरी फिल्म बहुरानी थी, जो एक महिला उन्मुख फिल्म थी जिसमें रेखा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म को माणिक चटर्जी द्वारा निर्देशित और 1989 में रिलीज किया गया था। उन्होंने फिल्म खुदगर्ज के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की और बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म जैसे खून भरी मांग, किशन कन्हैया, करण अर्जुन और शाहरुख खान अभिनीत कोयला के साथ निर्देशन किया। हालांकि उनके अन्य निर्देशकीय उपक्रम फ्लॉप हो गए। इस समय के दौरान सन 1990 से 1999 तक उन्होंने केवल कभी कभी फिल्मों में अभिनय किया, अतिथि भूमिकाएं की और ज्यादातर निर्देशन पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके बाद उन्होंने फिल्म कहो ना प्यार है के साथ एक अभिनेता के रूप में अपने बेटे ऋतिक के करियर की शुरुआत की। राकेश ने बाद में खुलासा किया कि यह फिल्म राजेश खन्ना अभिनीत आराधना की कहानी से प्रेरित थी। सन 2000 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इस फिल्म ने बॉलीवुड फिल्म द्वारा जीते गए सबसे अधिक पुरस्कारों के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्रवेश किया। उन्होंने अपने बेटे को 2003 की साइंस फिक्शन फिल्म कोई मिल गया और इसके सीक्वल साइंस फिक्शन सुपर हीरो फिल्म क्रिश में फिर से निर्देशित किया, जिनमें से दोनों बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही सफल रहे। सन 2008 में उन्होंने फिल्म क्रेजी 4 का निर्माण किया। 2010 में उन्होंने काइट्स नामक एक बॉलीवुड मीट हॉलीवुड क्रॉसओवर फिल्म रिलीज की। इस फिल्म का एक और संस्करण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया गया था और इसे ब्रेट रैटनर प्रस्तुत करता है, जिसे काइट्स द रिमिक्स के रूप में जाना जाता है। यह संस्करण छोटा था और मुख्य रूप से संगीत की संख्या को कम कर दिया गया था। निर्माता के रूप में उनकी नवीनतम फिल्म काबिल थी, जो 25 जनवरी 2017 को रिलीज हुई थी। फिल्म में ऋतिक रोशन और यामी गौतम नजर आए थे। राकेश को 3 दिसंबर 2006 को पणजी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान मुख्य धारा के सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। 11 दिसंबर 2006 को राकेश को पिछले 35 वर्षों में भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल इंडिया फिल्म अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया। फिल्म कहो ना प्यार है के दौरान 21 जनवरी सन 2000 में राकेश रोशन को बुद्धेश गिरोह के 2 सदस्यों ने सांता क्रूज पश्चिम में तिलक रोड पर उनके कार्यालय के पास गोली मार दी थी। हमलावरों ने उन्हें 2 गोलियां मारी, जिनमें से एक उनके बाएं हाथ में लगी जबकि दूसरी उनके सीने में लगी। जैसे ही निर्देशक जमीन पर गिरे, हमलावर मौके से भाग गए। राकेश को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज हुआ और कुछ महीनों में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। बाद में हमलावरों की पहचान सुनील विट्ठल गायकवाड़ और सचिन कांबले के रूप में हुई। तब पता चला कि राकेश पर हमला मारने के इरादे से नहीं बल्कि उन्हें धमकाने के लिए किया गया था। बात करें राकेश रोशन के पारिवारिक जीवन की, तो उनके पिता का नाम रोशन लाल नागरथ था, जो कि हिंदी सिनेमा के जाने माने संगीत निर्देशक थे। उन्होंने अपने संपूर्ण करियर में लगभग 56 फिल्मों में म्यूजिक दिया था। उन्होंने हिंदी सिनेमा के प्रख्यात संगीतकार मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर के लिए भी गाने बनाए। बता दें कि रोशन लाल जी अब दुनिया में नहीं है। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। राकेश के पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना सरनेम नागरथ से बदलकर अपने पिता के नाम पर रोशन रख दिया। तब से उनके परिवार के नाम के पीछे रोशन लगाते हैं। राकेश रोशन की मां का नाम इरा रोशन था, जो कि एक कुशल गृहिणी के साथ एक प्रसिद्ध बंगाली गायिका भी थी। इसके अलावा राकेश रोशन के छोटे भाई का नाम राजेश रोशन है, जो कि एक संगीतकार हैं। राजेश की पहली संगीत गुरु उनकी मां इरा रोशन थी। राजेश ने फिल्म कुंवारा से अपने संगीत करियर की शुरुआत की। राकेश रोशन की भाभी यानी राजेश रोशन की पत्नी का नाम कंचन रोशन है। इसके अलावा राकेश की भतीजी पश्मीना रोशन एक थिएटर आर्टिस्ट हैं। राकेश के भतीजे और संगीतकार राजेश रोशन के बेटे का नाम ईशान रोशन है। ईशान ने क्रिश 3 और काबिल जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया है। अब हम चलते हैं राकेश की निजी जिंदगी की ओर। तो उनकी शादी मशहूर निर्माता और निर्देशक रह चुके जी ओम प्रकाश की बेटी पिंकी से हुई। पिंकी और राकेश के 2 बच्चे हैं। उनके बेटे का नाम ऋतिक रोशन और बेटी का नाम सुनैना रोशन है। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता ऋतिक रोशन किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम ही उनकी पहचान है। लेकिन ऋतिक को कहो ना प्यार है, क्रिश और कोई मिल गया, बैंग बैंग जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। संजय खान की बेटी सुजैन खान राकेश खान की इकलौती बहू हैं। 2000 के दशक में ऋतिक रोशन और सुजैन खान की शादी हुई, लेकिन यह शादी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी और शादी के 13 साल के बाद दोनों का डाइवोर्स हो गया।
राकेश के पोते हैं जिनका नाम रेहान रोशन और रिदान रोशन है और दोनों ही राकेश के लाडले हैं। राकेश की बेटी सुनैना रोशन फिल्मी दुनिया से दूर रहना ही पसंद करती हैं, लेकिन इनकी निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल मची रहती है। सुनैना ने अपने जीवन में 2 शादियां की और दोनों ही टूट गईं। सुनैना की पहली शादी आशीष सोनी से हुई, जिनके साथ उनका तलाक 2000 में हो गया। आशीष और सुनैना की एक बेटी है जिसका नाम सुरानिका सोनी है, जो कि अपनी मां सुनैना के साथ रहती हैं। आशीष से तलाक के बाद सुनैना ने साल 2009 में मोहन नागर से शादी की, लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली। मोहन से तलाक के बाद सुनैना का नाम टीवी एक्टर राजीव पॉल के साथ भी जुड़ा, लेकिन यह रिश्ता भी नहीं चला। राकेश इन दिनों अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हिंदी सिनेमा में राकेश रोशन का अच्छा खासा योगदान रहा है, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।